वेलकम बैक टू माय चैनल। से सुबह सुबह का टाइम है और कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया था। कल बस मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया था, आराम किया था। और अभी मैंने पूरा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। सब लोग ऑफिस चले गए हैं, बाबू स्कूल चले गए हैं, सबका लंच वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। और ऑलमोस्ट हम में से बहुत सारे लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। विकास आज नहीं गए हैं, विकास घर पे है। सो किचन साफ़ हो गया है। आज मुझे जाना है पार्लर बिकॉज़ आपने हमेशा हर फंक्शन में देखा होगा दीपू भैया जो इनके बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बचपन के दोस्त हैं। उनके भाई की शादी है और इनके पूरे फ्रेंड्स में ये लास्ट शादी है मुझे लग रहा है। और हाँ, मतलब लास्ट ही लग रही है मुझे अभी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो आज उनके यहाँ पे मेहंदी कॉकटेल पार्टी और न्यूतर, वो पहाड़ी हैं, वो पहाड़ साइड से हैं, पहाड़ साइड के पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं। तो उनके यहाँ न्यूतर होता है और मेहंदी कॉकटेल पार्टी है आज। तो मैं, मम्मी और अभिषेक को शायद अभिषेक जाए और भैया उधर ऑफिस से आएंगे और पतिदेव भी ऑफिस से आएंगे, हम सभी लोग जाएंगे। और मामा जी की फैमिली में भी इनविटेशन आया है, मेरे मायके में भी आया है इनविटेशन, बट अभी मेरी बात नहीं हुई कि मायके से कौन जा रहा है। पापा जी खाना वजह रख दे बनी, हम कुछ काम करते नहीं, अब जरा क्या होता नहीं। मेरे मायके भी कार्ड आया हुआ है, तो अभी मायके मेरी बात नहीं हुई है, वहाँ पूछती हूँ कि वहाँ से आज कौन आ रहा है। तो आज हम लोग जाएंगे मेहंदी वगैरह में और कल जाएंगे हम लोग गरम और कल हम लोग जाएंगे शादी में। तो देखते हैं क्या पहनते हैं। अभी मुझे पार्लर जाना है और मतलब चीज़ें ऐसे थोड़ा मैनेज कर लूँगी क्योंकि बाकी लोग घर पे रहें, तभी ना आराम से जो बाकी लोग घर पे रहें उनके लिए देखती हूँ कैसे खाना अरेंज करती हूँ। बिकॉज खाना वाना तो बना के ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है पापा जी नहीं जाएंगे और भाभी शायद ना जाए। तो बट देखते हैं अभी क्या होता है, कैसे होता है। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ठंडी नहीं लगेगी अब बेटू को। चलो 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 चलो। क्या हुआ? हमारी वीडियोस देखने के लिए ये एकदम शॉक्ड हो गई कि उसमें तो आप अलग दिख रहे हो, ऐसे कैसे दिख रहे हो। ये मैं पूरी बहू वाले रूप में आई हूँ अपने घर से और वो मैं माँ वाले रूप में थी जहाँ हम गए थे। देखो दुनिया कितनी गोल है। ये मुझे ना वैक्स से कराना है फोरहेड, ठीक है? पकड़ूं? सो गाइज इनका आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी, इंस्टा आईडी ना, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा काम है इनका। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेयर वॉश कराया बिकॉज मुझे थोड़े से कर्ल्स कराने थे, थोड़ा डिफरेंट कुछ करना था। बट वेस्ट ऑफ मनी था आज का जो भी था। मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों कैसे। और वॉश करने के बाद इन्होंने कर्ल किया था, तो यहाँ पे पहले ड्रायर से सुखा रहे थे बाल को अच्छे से और उसके बाद ये कर्ल करेंगे। और लास्ट में ना आज मतलब पहली बार जब मैं ऐसी जगह गई हूँ जहाँ जाके ना मतलब मैं हमेशा वहाँ जाने के लिए ना बहुत एक्साइटेड रहती थी, खुश रहती थी कि जाना है। बट आज जब मैं वहाँ गई ना तो मेरा दिल इतना भारी हो गया और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा क्या हुआ वो आपको आगे पता चलेगा। और कर्ल्स इन्होंने बहुत प्यारे किए थे, ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर किया था, पर एकदम जैसे होता है ना कि पैसे वेस्ट हो गए, वो वाली बात हुई। और यहाँ पे इन्होंने कर्ल कर दिया और मैं घर आई। पहले तो वो ऑटो में मुझे थोड़ा सा लगा ख़राब हो गया। रीज़न ये है कि जो मेरे बाल है वो स्मूदनिंग हुए हैं तो उस पर इतनी अच्छे से कर्ल्स नहीं होते हैं। बट ये पार्लर वालों को पता होना चाहिए, बट इनको शायद नहीं पता था या पता नहीं
ये बताना भूल गए, तो वो पूरे कल ना ऐसे खुल गए और पैसे वेस्ट हो गए एक तरीके से अगर बताऊँ तो। कैसे? अब भगवान जी कैसे थे वहाँ पे? भगवान जी कैसे थे? सो गाइस बहुत लेट हो गया है, मतलब मैं 12 बजे आई थी और 1:30 बज गया, जाके दोपहर का खाने का भी देखना है। जल्दी से जल्दी मम्मी के ब्लाउज वगैरह लेना था टेलर से, सो वो भी जल्दी जल्दी जाके लिया, क्योंकि रोज़ आजकल हो रहा था, वरना आप जब निकली हूँ तो लेके जाऊँगी घर। और मम्मी ने अपना एक सूट पता नहीं कहाँ गिरा दिया, इसका ये हमेशा का है, कहाँ गिरा दिया। जल्दी से घर पहुँचना है और फिर जल्दी खाना वाना बना के शाम का कुछ बना के रखना पड़ेगा और फिर निकलूँगी रेडी होकर। थक गए हो? थक बहुत चल के आए हो ना पैदल? ओहो कितना थक गया है बच्चा। सो गाइस घर आके मिली एक बहुत प्यारी सी गुड न्यूज़ कि खाना नहीं बनाना है दोपहर का। थोड़ा सा चावल और दाल। सुबह ना मैं जब कभी कभी होता क्या ना कि ये चावल लेके जाते हैं लंच में, तो आज मैंने सुबह चावल और मटर और मशरूम की हमारे घर सब्जी बनी थी। सो वो चावल थे तो वो थोड़े से हैं, तो वो मैं नानी जी को सब्जी और चावल दे दूँगी, वो खा लेंगे और हम लोग खाएंगे सोया चाप। मम्मी ने बोला है मलाई चाप या सोया चाप ऑर्डर कर लो, और वो हम खाते हैं रुमाली रोटी के साथ, तो मैं जा रही हूँ वो ऑर्डर करने। सो दोपहर के खाने से मैं बच गई नहीं बनाना पड़ा। बड़ी खुशी होती है ना, मेरी खुशी। बताओ कौन कौन लेडीज़ को ऐसा होता है जिस दिन खाना मतलब ऐसा होता है कि नहीं बनाना, उस दिन बड़ी खुशी होती है। सो बस मैं जा रही हूँ ऑर्डर करने, फिर वो आ जाएगा, हम खा के फिर तैयार होकर निकलेंगे। और एक और चीज़, शाम का खाने के लिए मम्मी ने बोला, मैंने बोला कि मम्मी मैं दाल चावल बना देती हूँ और सब्जी कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तो मम्मी ने बोला है कि नहीं कोई बात नहीं, दाल चावल ही तो बनाना है, विकास नहीं जा रहे हैं तो वो रख देंगे। और मैंने बोला मैं धो वो के रख देती हूँ कि मतलब आराम से एक हाथ से उठा के रख दें, तो मम्मी ने बोला कि नहीं फिर इस टाइम का बना हुआ शाम का वो लेट हो जाएगा, फिर ठंडा खाया नहीं जाएगा, कोई नहीं विकास रख देगा, सिर्फ दाल चावल ही तो बनाना है। सो बस हम चल रहे हैं। और अभी तन्वी का फ़ोन भी आया था कि कब तक आओगे। सो मेरा एक देखो ये कर्ल करा के मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पैसे बिल्कुल वेस्ट चले गए। मेरे बाल शायद स्मूथनिंग मैंने कराई हुई थी तो स्ट्रेट हैं, तो इसीलिए सारे बाल इधर से उधर बिखर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी वो देखो टिके नहीं, सारे कर्ल ख़राब हो गए, दिमाग ख़राब हो गया सही में, बहुत ही ज़्यादा। इतने मन से गई थी कि कर्ल कराऊंगी ऐसे, ये वो सब कुछ बर्बाद हो गया। चलो छोड़ो, चलते हैं, मूड नहीं ख़राब करते हैं। तो खाना तो हम लोगों ने बाहर से मंगा के खा लिया था, फिर बस पापा जी को चाय चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि जल्दी से 1 कप, मैंने सोचा 1 कप नहीं, मैंने बहुत सारा चाय रख दिया था और 1 कप मतलब पापा जी को भी दे दिया, और बाद में कि मतलब गर्म करके एटलीस्ट पापा जी ले लें, तो मैंने ऐसे करके रख दिया था कि वो आराम से मतलब चाय ले लें अगर उनको चाय जब भी चाहिए हो तो। ये कौन सा रूप था बाबू आपका, खतरनाक, एकदम चढ़े रहोगे दोनों दोनों, इधर दादी की तबीयत वैसी खराब है। सो गाइस मुँह एकदम करिया होता है। नहीं बाबू और हम लोग मामा जी के घर पहुंच के हमने सामान रख दिया और हम यहाँ पे मामी जी का वेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे खड़े थे उनके घर के बाहर ही। हमारे दोनों बच्चे ढेर हो चुके हैं, एक इधर ढेर है एक इधर ढेर है, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं मामी जी का, बिकॉज शाम को फिर से हमें ड्रेस चेंज करना है, तो हम कपड़े लेके आए थे बहुत सारे। एंड ये मेरी कर्ल्स की हालत देख सकते हो, स्टाइल ज़्यादा इसलिए नहीं मारना चाहिए वरना यही होता है। सो हम लोग बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं दूसरे कैब का। हाँ आरती हो खेला वाला, चलो। फिर मामी जी आ गई थी और उसके बाद फिर हमने मामी जी वाला ही ऑटो बोला कि भैया आप छोड़ दो, बिकॉज़ कैब आ ही नहीं रही थी, बहुत टाइम दिखा रहा था और मतलब बहुत पास में ही था, तो फिर ये ऑटो से हम लोग वहाँ पे चले गए। और बस मेरे दोनों बच्चे आप यहाँ देख सकते हो, धन्वी तो मतलब गाना सुनते हैं उसका डांस स्टार्ट हो जाता है। और डे में मैंने धन्वी को कुछ ऐसा पहनाया था, रात वाला लुक आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे, उसमें आपको बर्थडे सेलिब्रेशन भी मेरा दिखेगा जो रात में हमने किया था, किसने सरप्राइज़ दिया था सडन, वो आपको उसमें सब कुछ पता
पता चलेगा। और यहाँ पे मैं बस सबसे मिल रही हूँ, सबके पैर वैर छू रही हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो आरती हो रही थी, तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। लेट होने का रीज़न ये था कि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और हम चाहते थे कि हम थोड़ा लेट ही जाएं, ताकि मतलब इधर का ज़्यादा ऐसा ना हो कि घर का जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो रह जाए। बाकी ऑलमोस्ट तो सभी लोग ही गए थे। और बस यहाँ मम्मी के सब अड़ोस पड़ोस में जो रहते थे वो हैं, मम्मी की फ्रेंड्स हैं, सारी आंटियाँ हैं, और बस सबसे मिला, सबसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमारी जो तन्वी है, जिनके देवर की शादी थी, जो मेरी बहुत 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 अच्छी फ्रेंड बन चुकी है शादी के बाद ही, इनके फ्रेंड की, जैसे कि मैंने और ब्लॉग्स में बताया है, इनके बेस्ट 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 फ्रेंड की वाइफ है वो। और होता है ना कि जब आपके दुख की घड़ी में, और जब आप कभी बहुत परेशान हो और जिससे अगर आप कुछ चीज़ें डिस्कस करो तो वो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया था जब मैं बहुत दुखी थी, जब मैं बहुत परेशान थी, जब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं बहुत बड़ा स्टेप उठाने का सोच रही थी। तब मुझे तन्वी ने बहुत बहुत हेल्प की थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तन्वी ने उस टाइम पे मुझे समझाया था, बहुत ही सारी चीज़ें में हेल्प की थी। मतलब उसने मुझे बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें, क्या सोचना चाहिए, सारी चीज़ें। मतलब मैं बताऊँ तो उस डिप्रेशन के दौर से मुझे तन्वी ने और दीपू भैया ने मुझे और इनको निकाला था। जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे परेशान थे किसी चीज़ों को लेके, तब वो चीज़ इन्होंने, तो इसीलिए ये इतने दिल के करीब है कि मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है तन्वी के साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो बॉन्ड है वो थोड़े टाइम पहले ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। उस टाइम के बाद जो वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई थी, तो होती है ना, सबकी सिचुएशन में एक लाइफ होती है जिसमें आपका अच्छा कौन है और आपका मतलब सगा कौन है वो पता चलता है। तो वही सिचुएशन में मुझे तन्वी का असली अपने लिए वो पता चला था। और यहाँ मैं वही कर्ल्स का बता रही हूँ तन्वी को। मम्मी बोल रही थी कि ऐसे ऐसे गई थी, तो मैं वही तन्वी को बता रही थी कि हाँ तन्वी, सोचा तो था बट देखो कुछ ऐसा हो गया। तो वही हंस रही थी कि कोई नहीं। देखिए ना कैसे लग रहे हो फोटो सो यहाँ पे तन्वी अपने सभी रिलेटिव से मिलवा रहे थे। ये इनकी भाभी हैं और चाची, मतलब ऐसे ही।
ऑटो ऑटो रुको रुको उधर ही से मिलेगा उधर ऑटो रुको उधर बीच में रास्ता भी नहीं है ना निकलने के तो हम लोग आ गए कीर्तन से घर। और मामा जी के घर आते ही ना आज मुझे एकदम से ऐसे रोने का मन कर रहा है बैठ के, क्योंकि मतलब एक समय था जब एकदम से गेट खोलो आते थे ना तो सब लोग चिल्लाते हुए आते थे, पूजा, अंशु, अंकित। अब सब लोग लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, सब लोग अपने काम वाम में लग गए, पूजा अपनी पढ़ाई के लिए चली गई हैं, पूरा घर खाली है, कोई नहीं है। अकेले मामी जी हैं, वो भी मार्केट गई हुई थी तो चाबी नीचे दे के गई थी, तो चाबी तो हमने ले ली पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा। पानी भी खुद से लेके पिया। वाह रे जिंदगी है ना मम्मी, सब छोड़ के भाग गए। चोरी कर लेते हैं आज मामा जी के घर देखते हैं मामी जी क्या क्या रखी। आज मम्मी अपने मायके में बेचारी पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ऐसा अकेले आके बैठी है। खजाना चोरी कर ले, वरना मम्मी के भी आगे पीछे मम्मी के भतीजा भतीजी सब आते थे, मामी जी। वक्त का दस्तूर।